जौनपुर जिले के तरारी विधानसभा चुनाव की भारतीय निर्वाचन आयोग की घोषणा की पृष्ठभूमि में जिला पदाधिकारी और भोजपुर एसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवश्यक जानकारियां दी गई। उन्होंने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। निर्वाचन की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी की जाएगी तथा 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन फॉर्म दिए जाएंगे। 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन पेपर का स्क्रूटनी होगा और 30 अक्टूबर तक अभ्यर्थी नाम वापस कर सकते हैं। मतदान की तिथि 13 नवंबर है तथा 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। डीएम ने बताया कि पीरो में 85, तरारी में 147 और सहार में 99 मतदान केंद्रों की संख्या है। तरारी विधानसभा में कुल 3,08,907 मतदाता है। एसपी मिस्टर राज ने कहा कि वहां के हर एक चौक चौराहे पर चेकिंग अभियान लगाया गया है। कहीं से कोई मतदाताओं को लुभाने के लिए केस लेकर नहीं जाए, उनका ध्यान रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। 2024 के संबंध में डायरेक्शंस दिए गए हैं, दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। जो निर्धारित कार्यक्रम है वो इस प्रकार है। अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 18 अक्टूबर 2024, नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024, नाम निर्देशन पत्र के समीक्षा की तिथि 28 अक्टूबर 2024, अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 है। मतदान की तिथि 13 नवंबर 2024, मतगणना की तिथि 23 नवंबर 2024। निर्वाचन प्रक्रिया जब तक संपूर्ण पूरी रूप से कंप्लीट कर लेना है उसकी तिथि 25 नवंबर 2024 है। इस उपचुनाव के लिए जो निर्वाची पदाधिकारी हैं, हमारे आरओ हैं, वो श्री अनिल कुमार अनुमंडल पदाधिकारी पीरो हैं। इस विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 3 प्रखंड यथा तरारी, पीरो और सहार, कुल 331 मतदान केंद्र हैं, जिसमें 85 मतदान केंद्र पीरो प्रखंड के हैं, 147 मतदान केंद्र तरारी प्रखंड के हैं और 99 मतदान केंद्र सहार प्रखंड के हैं। इसमें रूरल मतदान केंद्र 303 है और अर्बन मतदान केंद्र 28 है। अभी जो कुल निर्वाचक हैं इस विधानसभा अंतर्गत वो 3,08,907 हैं, जिसमें पुरुष निर्वाचक 1,63,278, महिला निर्वाचक 1,45,625 हैं, अन्य निर्वाचक 4 हैं और जो हमारे दिव्यांग निर्वाचक हैं इसमें वो 3,108 हैं। 85 वर्ष से अधिक उम्र के निर्वाचक 2,550 हैं। सर्विस वोटर्स हैं वो 1,913 हैं। जो हमारे मतदान केंद्र हैं वो कुल 205 पोलिंग स्टेशन लोकेशन में अवस्थित है। इस निर्वाचन के संबंध में जिला में हमारे पास सफिशिएंट नंबर में BU, CU, वीवीपैट तीनों उपलब्ध है। उसके साथ ही साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि जो आदर्श आचार संहिता है वो सिर्फ तरारी विधानसभा क्षेत्र में लागू है। भारत निर्वाचन आयोग का संशोधित नियमावली प्राप्त है, जिसमें यह लिखा है कि जिन जिन जिला में नगर निगम क्षेत्र अवस्थित होते हैं उसमें सिर्फ जो विधानसभा निर्वाचन हेतु जा रहा है सिर्फ उस क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है। इसके तहत कुछ आवश्यक कार्रवाई अविलंब करानी होती है, जैसे उस क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर सारे जो पोस्टर, पैम्फलेट्स अन्य हैं, किसी भी तरह के किसी पार्टी विशेष, किसी सरकारी योजना से रिलेटेड उनको हटाना होता है। 48 घंटे के अंदर सभी राजनीतिक विज्ञापनों से संबंधित जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं या जो भी अन्य स्थल है उनसे हटाना होता है। कोई प्राइवेट स्थल पर हो तो उसमें एनओसी स्पष्ट होनी चाहिए कि उनके जानकारी में ही यह प्राइवेट स्पेस को यूज किया गया है किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर, पैम्फलेट, बैनर या वॉल राइटिंग के लिए। सरकारी वाहनों का उपयोग पूर्ण तरह से जो राजनीतिक पार्टी अभ्यर्थी या निर्वाचन से संबंधित व्यक्ति हैं, जो उनका सरकारी वाहन है वो उस क्षेत्र में वो पूर्णतः प्रतिबंध होता है, तो वो उपयोग में नहीं ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो अन्य
जिस भी प्रकार की आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइंस है उसका 100% अनुपालन किया जाएगा। इसमें जो विशेष है कि सभी मतदान केंद्रों पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी प्रदान की जानी है, जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं। साथ ही 85+ एज्ड वोटर्स के लिए, दिव्यांग मतदाताओं के लिए, और अगर आवश्यक सेवा के मतदाता हैं उनको बैलेट से वोट करने की भी परमिशन है। जो हमारे 85+ के मतदाता हैं और दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए यह सुविधा है कि एक फॉर्म 12D है, अगर वो भरते हैं तो घर बैठे अपना मतदान कर सकते हैं। और सभी मतदाताओं से अनुरोध होगा कि इस मतदान में पार्टिसिपेट करें। जिला प्रशासन की तरफ से सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियां कराई जाएंगी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए, और इसके लिए विभिन्न कोषांगों का गठन और जो भी आवश्यक तैयारियां हैं ये अविलंब करा लिया जाएगा, जिससे निर्वाचन संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रूप से कराया जा सके। अब सुरक्षा प्रबंधों के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय आगे Yes,